नमस्कार। सीबीएसई गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे वीडियो पोस्ट करके बताया था कि मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ, रात तक मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा। तो अब मैं डिटेल बताता हूँ कि क्या क्या एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आया है। सबसे पहले ये 34 ईयर्स में सबसे बड़ा चेंज है। 34 ईयर्स में सबसे बड़ा चेंज है। और ये भारत की एजुकेशन पॉलिसी जो कि 21st सेंचुरी के हिसाब से होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो सबसे पहले हम मेजर चेंज की बात करते हैं जो आप सबको खुश करने वाली चीज़ें हैं। जो 12th के बाद यूनिवर्सिटी में जाने का सपना देख रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुश करने वाली खबर है। देखते हैं क्या है वो। सबसे पहली चीज है, गवर्नमेंट ने अब टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटी को अलाउ कर दिया है कि अपना कैंपस इंडिया में वो सेटअप कर सकती है। चाहे आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करो, चाहे आप कहीं भी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाहे ब्रिटेन, चाहे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, चाहे आप जितने भी फॉरेन जगह है, अमेरिका है, चाहे जितने भी फॉरेन कंट्रीज है, वहाँ की यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट ने, सरकार ने इंडिया में अपनी कैंपस सेटअप करने का अपना परमिशन दे दिया है, हुक्म दे दिया है। तो ये एक सबसे बड़ी खबर है उनके लिए जो क्लास 11th या 12th में है और वे अभी बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं या बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं। तो जो कॉलेज वगैरह में जाने वाले हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी खबर है कि आगे आने वाले समय में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। दूसरी चीज़, जो नया एकेडमिक सेशन है जो कि अप्रैल वगैरह से शुरू हो जाता था, लेकिन कोरोना वायरस के पैंडेमिक की वजह से वह अब जो है सितंबर अक्टूबर से शुरू होने वाला है। ये ध्यान रखिएगा, सितंबर अक्टूबर से आपका सेशन शुरू होने वाला है। और उसके हिसाब से पार्टिकुलर एनुअल एग्जाम या हाफ ईयरली एग्जाम जो भी होते हैं, आपका सेशनल टेस्ट या जो भी टेस्ट होता है, वो सारी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कोरोना के कारण एक चीज़, और एक चीज़ जो है भाई फॉरेन यूनिवर्सिटी का सेटअप। ठीक है, ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। वहीं अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात में अब हायर एजुकेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं वो देखते हैं। सबसे पहली चीज 50% ग्रॉस एनरोलमेंट बाई 2035। इसमें ये लक्ष्य रखा गया है 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% एनरोलमेंट होना चाहिए। क्योंकि अभी तक रिकॉर्ड है कि 18 to 20% ही हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। बाकी 12th के बाद ज़्यादातर लोग ब्रेकआउट ले लेते हैं, ड्रॉप आउट ले लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए कार्य किया गया है कि 50% एनरोलमेंट हमको हायर एजुकेशन में 2035 तक चाहिए। उसके अलावा हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट। इसका ये मतलब है कि आपको यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जैसे आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, इसमें क्या होगा कि हाई क्वालिटी टीचिंग और रिसर्च बेस्ड स्टडीज पे फोकस किया जाएगा। और ये भी कोशिश की जाएगी कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे इंस्टीट्यूशन की स्थापना हो जहाँ पे ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स, मीन्स 10,000 और मोर, इतने स्टूडेंट्स, कितने 10,000 और इससे ज़्यादा के स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हों और वहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन चलता हो। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इन द केस मतलब कि आपको वहाँ पे रिसर्च से रिलेटेड भी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हों, अलॉन्ग विद आपको जो भी पढ़ना है थ्योरी, उसके अलावा प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो प्रैक्टिकल वर्क पे यहाँ पे फोकस मोर है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या है कि अभी क्या होने वाला है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे जो कि इन सारी चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का यहाँ पे ऑप्शन रखा गया है। सरकार ने कहा है कि हम एक बैंक बनाने वाले हैं, क्रेडिट बैंक, नेशनल लेवल पे एक क्रेडिट बैंक बनाने वाले हैं, जहां पे एक स्टूडेंट की लोअर क्लास से लेकर एलकेजी से लेकर, या कह सकते हैं आप स्पेशली हायर एजुकेशन को फोकस करके बनाई जाएगी। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या एलकेजी से लेकर बनाई जाएगी कि या आपका जो है हायर एजुकेशन से रिलेटेड ही बनाई जाएगी। तो अभी हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं कि अगर आप मान लीजिए बीटेक या किसी भी ग्रेजुएट कोर्स में, आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं फर्स्ट ईयर में, तो लेट अस सपोज कि आप सेकंड ईयर तक पढ़ें, लेकिन कुछ कारणवश एनी रीजन आपको ड्रॉप लेना पड़ रहा है, आप स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, चाहे आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो। अगर आप स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो तो आपको स्पेसिफाइड टाइम लिमिट दिया जाएगा कि भाई 1 साल, 1.5 साल या 2 साल या 6 महीना, जो भी आपको टाइम दिया जाए, कि अगर आप इस पीरियड में वापस आ जाते हो तो सेकंड ईयर तक आप जितनी, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सेकंड ईयर तक के बाद जो आपने पढ़ाई छोड़ी थी, तो आपने जितनी क्रेडिट इकट्ठा की है, जितना मार्क्स इकट्ठा किया है, जो भी क्रेडिट सब कुछ मिला के इकट्ठा की है, वो सारी चीज़ें
अगर आप थर्ड ईयर में एडमिशन लेते हो तो मतलब कि अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हो तो आपकी क्रेडिट वहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगी, तो आपको इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री कि आप चाहे तो आ सकते हैं चाहे जा सकते हैं। इसमें ईयर लॉस की बात नहीं होगी भाई, एक साल हमने छोड़ दिया तो यहाँ पे ईयर लॉस हो गया। ऐसा है होता है कि सेकंड ईयर एक बार छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर जाता है बच्चे, तो फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं हो रही हैं। सरकार ने कहा है मल्टीपल एग्जिट और एंट्री यहाँ पे होंगी। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है 3 या 4 साल का होगा, ठीक है। 3 या 4 साल करने की प्राथमिकता है भाई, ये सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को 4 साल कर दिया जाए या 3 साल कर दिया जाए। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को 1 या 2 साल, ठीक है। वैसे तो 2 साल का होता है, कई जगह 1 साल का होता है, तो एक लिमिट कर दी जाएगी कि सारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम या तो 2 साल के होंगे या सारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 1 साल के होंगे। तीसरी चीज इंटीग्रेटेड 5 ईयर बैचलर और मास्टर प्रोग्राम। अभी तो खासकर MBA BBA वगैरह का ही इंटीग्रेटेड कोर्स आता था, लेकिन अब बैचलर डिग्री में भी मतलब कि अब जितने भी बैचलर डिग्री हैं, चाहे आपका बीटेक हो, चाहे आपका BA हो, चाहे आपका जो भी BSc हो, उन सारी चीज़ों में अब इंटीग्रेटेड कोर्स लाने की यहाँ पे तैयारी चल रही है कि 5 साल का आपको PG और UG एक साथ कंबाइन करके 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स आपको दिया जाए, जिससे आपका ईयर की भी बचत हो और आपको 5 साल में 2-2 डिग्री आपके हाथ में आ जाए, ईयर का वेस्टेज कम होगा और यहाँ से आपके पास नॉलेज गेनिंग ज़्यादा होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है और वह यह है कि एमफिल अब नहीं रहेगा। एमफिल जो डिग्री रहती थी, अब वो एमफिल की डिग्री जो है अब नहीं दी जाएगी। एमफिल की डिग्री डिसकंटिन्यू कर दी गई है। एमफिल की कोई पढ़ाई अब नहीं होगी, उसके जगह कोई अल्टरनेटिव मतलब कि अल्टरनेटिव रखा गया है। सरकार जब डिटेल में बताएगी तो मैं इसके बारे में फिर से वीडियो बनाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ भी बढ़ने वाला है अब आपके एजुकेशन सिस्टम में। कैसे बढ़ने वाला है? अब देखिए, एजुकेशन की प्लानिंग करने में किस तरीके से एजुकेशन देना है, किस लेवल का एजुकेशन देना है, क्या क्या सिलेबस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अब मैनुअली होने की जगह अब पूरी तरह डिजिटली कंप्यूटराइज्ड होंगी, ठीक है। और डिजिटली होने के साथ साथ ये एक तरह का आपको समझिए कि एक ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा है, ठीक है। एजुकेशन प्लानिंग में सब कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होने वाला है, जहाँ पे आप एजुकेशन को और बढ़ावा दे सकते हो। टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट में, पढ़ाने में, टीचिंग करने में, लर्निंग करने में सब कुछ स्मार्ट क्लास का यूज़ होने वाला है। स्मार्ट क्लास का यूज़ तो होता है, लेकिन अब पूरे नेशनल लेवल पे स्मार्ट क्लास का यूज़ होने वाला है, जहाँ पे आपका कंटेंट से लेकर आपका जितने भी AI इंटरफेस से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर है, सब कुछ आपका अच्छे से आप पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी का पूरा इम्पार्ट होने वाला है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में भी अब ऑनलाइन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि अब ऑनलाइन एक ऐसा बूम लाया है कि आपका पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी जो है आपके हर चीज़ को एकदम बेहतरीन करने वाला है। जो मैनुअली बहुत सारी दिक्कतें आती थी, वो मैनुअली अब दिक्कत नहीं आएंगी। उसके अलावा कुछ ऐसे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बनाए जाएंगे जो दिव्यांग बच्चों के लिए, जिनके जो कि शरीर से मतलब कि शरीर से सही उनके शरीर में कुछ डिफेक्ट्स हैं, उनको दिव्यांग कहते हैं। जो दिव्यांगजन है हमारे, उनको जो है फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर उनके लिए हमारे बनाया जाएगा, जिससे वे भी अच्छे तरीके से पढ़ सकें, उनको पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत ना आए। उसके अलावा कंटेंट, जितने भी आपके सिलेबस रहेंगे, चाहे आप स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, जो भी आपका सिलेबस रहेंगे, आप जिधर के निवासी हैं उस रीजनल लैंग्वेज में, वहाँ की मदर टंग में, जिस भी एरिया के निवासी हैं उस एरिया में के मदर टंग में आपके कंटेंट अवेलेबल होंगे। इंग्लिश के अलावा कंटेंट उस लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे, जिससे आपको अपने भाषा की भी जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, और इसको बढ़ावा देने का एक काम कर रही है सरकार। अब वर्चुअल लैब सबसे बड़ी उपलब्धि है जो कि सरकार ने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। IIT मद्रास ने इस पर वर्क चालू भी कर दिया है। इसको कॉलेज लेवल के अलावा स्कूल लेवल पर भी ले जाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह कॉलेज है, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे लैब्स तक नहीं है। बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट मतलब कि जहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में लैब्स की उपलब्धता नहीं है। तो ये यहाँ पे जो लैब्स की हैं, जो स्कूल के लेवल पे लैब्स नहीं अवेलेबल होती हैं, जो कॉलेज के लेवल पे लैब्स नहीं अवेलेबल होती हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़े तरीके से एक तरह का आपका वरदान साबित होगा वर्चुअल लैब से आपको रियल फील होगा कि आप लैब में बैठे हो, लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और इससे लैब की जो अव्यवस्था है उसमें सुधार होने की बहुत बड़ी चांस है, और इससे बहुत बड़ा एक बूम, आप समझ सकते हैं डेवलपमेंट आने वाला है, जिससे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल ज़्यादा समझ के और अपने जो थ्योरेटिकल एजुकेशन है उसको अच्छे से समझ के अपने स्किल्स को डेवलप कर सकता है। उसके अलावा डिजिटली इक्विपिंग स्कूल्स, अब स्कूल्स को भी मॉडर्नाइज किया जाएगा, उनको डिजिटली इक्विप किया जाएगा कि आप मैनुअली कम डिजिटल ज़्यादा काम कीजिए, ह्यूमन इंटरफेस को रिड्यूस कीजिए और डिजिटल ज़्यादा काम कीजिए।
ठीक है। उसके अलावा टीचर और स्टूडेंट को भी कहा जाएगा कि भाई आप लोग डिजिटल एजुकेशन देने का प्रारंभ कीजिए। डिजिटली जितना एजुकेशन आप दे सकते हो उतना बेहतर है, क्योंकि ये अब आने वाला जो युग है 21st सेंचुरी जो हमारा है, आने वाला जो समय है वह डिजिटली है। ठीक है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। चलिए अब बात करते हैं स्कूल्स के कुछ रिफॉर्म में, स्कूल एजुकेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। इसका ये मतलब है कि जो भी बच्चे नर्सरी में पढ़ते हैं, मतलब कि क्लास 1 से पहले जो भी आप नर्सरी में डालते हैं अपने बच्चों को, या LKG UKG कह लीजिए, उसके लिए अब NCERT पाठ्यक्रम तैयार करेगा। किस तरीके से बच्चों को प्री एजुकेशन दी जाए, क्लास 1 में पहुंचने से पहले किस तरीके से उनको एजुकेशन दी जाए, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। उसमें प्ले, एक्टिविटी एज वेल एज डिस्कवरी, या मतलब कि इसमें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने वाला है, और इसमें बच्चों को बेहतर बनाया जाएगा। इसमें खेल खेल में बच्चों को जो सही चीज़ सिखाना है वो चीज़ सिखाई जाएगी, और इसका पूरा पाठ्यक्रम NCERT खुद तैयार करेगा, और ये सभी बोर्ड पर लागू होने वाला है। इससे क्या होगा कि चाहे जो भी बोर्ड हो, बच्चे को जो जो आप क्लास 1 से पहले जहाँ भी आप नर्सरी वगैरह में डालते हैं, वहाँ पे बच्चे जितने भी चाहे जिस भी रीजन के हों, उनको परफेक्ट एजुकेशन मिल पाएगा, वे बराबर के लेवल पे पहुंच पाएंगे एजुकेशन के। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे ये है कि नेशनलाइजेशन मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। जो ये जो है जो ऊपर वाला था, ये 3 to 6 ईयर चाइल्ड के लिए, जो 3 से 6 साल के बच्चे होंगे उनके लिए है। अब 6 से 9 साल के बच्चों के लिए क्या है, उनको साक्षरता और न्यूमरेसी, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल उनको आना चाहिए, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल्स में आते हैं। लिटरेसी है, मतलब कि जो बेसिक साक्षरता होती है, ABCD, ये तो नर्सरी में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें उनको आना चाहिए। उनको पैराग्राफ पढ़ना आना चाहिए, उनको स्पेलिंग मिलाना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक एजुकेशन आती हैं, फाउंडेशन है, लिटरेसी है, न्यूमरेसी है, ये 1 से 3 क्लास के बच्चों को, चाहे जो भी हो, चाहे आपका हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सब में लागू होने वाला है। जहाँ पे आपका एक नेशनल मिशन बनाया जाएगा, जहाँ पे हर बोर्ड के स्टूडेंट्स को इसमें शामिल किया जाएगा, और ऐसा प्रयास किया जाएगा कि चाहे कोई भी बोर्ड हो, आपका जो 1 से 3 क्लास के बच्चे हैं उनका लेवल बराबर होना चाहिए, उनको उसी लेवल पे सारे बच्चों को, पूरे देश के बच्चों को ट्रेन किया जाए। उसके अलावा एक नया करिकुलर बनाने का यहाँ पे प्लान है। तो अभी जो है 5+3+3+4 सर्कुलर को लागू कर दिया गया है, और जो 10+2 एजुकेशन था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। 10+2 इन द केस आपको ये मैं बता रहा हूँ कि अभी जो है पाठ्यक्रम 2 बार पे डिवाइड होता था। एक आपका क्लास 1 से क्लास 10 तक डिवाइड होता था, और एक 11 and 12 डिवाइड होता था। तो 1 से 10 का जो पाठ्यक्रम है एक साथ बनाया जाता था, और क्लास 11 और 12 का पाठ्यक्रम एक साथ बनाया जाता था, तो एक लेवल पे देख के बनाया जाता था। अब इसी एजुकेशन को आपको 4 भाग में बांट दिया गया है। वह है आपका पहले नर्सरी, ये आपका 3 साल का है, नर्सरी 3 ईयर का है, और नर्सरी 3 ईयर किया गया आपका, नर्सरी 3 ईयर का है, और ये आपका 3 से 6 ईयर के लिए, नर्सरी 3 ईयर का कर दिया गया है, 3 से 6 ईयर के लिए। उसके अलावा इसमें क्या इंक्लूड किया गया है, क्लास 1 and 2, ये दोनों मिला के 5 साल, 5 ईयर, जो कि 5+3+3+4 का सर्कुलर, इसमें 5 ईयर आपका नर्सरी प्लस क्लास 1 और 2 मिलाया गया है। ठीक है, उसके अलावा क्लास 3 से क्लास 5 तक, ये इसमें 3 ईयर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसको नर्सरी फेज बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्री प्राइमरी फेज। जो प्राइमरी फेज होगा वो 3 से 5 ईयर होगा, 3 से क्लास 5, ये प्राइमरी फेज होगा। उसके अलावा जो अगला मेरा 3 है, वह क्लास 6 से क्लास 8 तक, वह क्लास 6 से क्लास 8 तक। इसमें आपका जो भी मिडिल फेज रहेगा, मध्यम फेज, उसमें आपको जितने भी अब सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन यहाँ पे होगा, यहाँ तक आपको जितना भी न्यूमेरिकल है, लिटरेसी है, न्यूमरेसी, सबको आपको आ जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जितने भी बोर्ड के बच्चे हैं सबको यहाँ पे पारंगत हो जाना चाहिए। उसके अलावा अब क्लास 6 से क्लास 8 तक यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, चाहे जितने भी साइंस है, मैथमेटिक्स है, यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, और इसका सर्कुलर अलग से NCERT तैयार करेगा। इसी तरह क्लास 3 से क्लास 5 का सर्कुलर अलग से तैयार करेगा। पहले क्या होता था, क्लास 1 से क्लास 10 का सर्कुलर एक साथ तैयार करता था, लेकिन अब क्या है, अलग अलग सबका तैयार करेगा, अलग अलग पाठ्यक्रम तैयार होगा, और सब में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, एज वेल एज उसमें आपका जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, और बच्चों को जो भी स्किल्स देनी है वो सारी चीज़ें इसमें देने की शुरुआत की जाएगी। अब उसके बाद बात आती है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक, यानी क्लास 9 से
क्लास 12 तक का, ठीक है। ये करिकुलम आएगा क्लास 9 से क्लास 12 तक का। 4 साल का आपका पूरी तरीके से एनसीईआरटी एक साथ डिजाइन करेगा। अब ऐसा नहीं कि 9 से 10th का और मतलब कि 1 से 10 का और 11 और 12 का अलग डिजाइन होगा। इस तरीके से आपका 5+3+3+4 पूरा सब्जेक्ट डिवाइड हो गया। पूरा आपका जो भी एकेडमिक है वो डिवाइड हो गया, जहाँ पे आपका नर्सरी एज वेल एज क्लास 1 एंड क्लास 2 का नर्सरी फेज समझा जाएगा और उसको पूरी तरीके से डिजाइन करेगा एनसीईआरटी। क्या क्या उसमें करना है, खेल कूद में सब समझाना है आपको, और आपको क्या क्या बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। उसके अलावा क्लास 3 से क्लास 5 तक का आपका करिकुलम डिसाइड करेगा एनसीईआरटी। उसी तरह क्लास 6 से क्लास 8 तक का और क्लास 9 से क्लास 12 तक का 4 साल। तो इस तरीके से पूरा आपको पूरा ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके अलावा यही है आपका करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। अब उसके अलावा करिकुलम टू इंटीग्रेट 21st सेंचुरी स्किल। अब 21वीं सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे स्किल हैं जो कि अब हमें सीखने जरूरी है, लेकिन स्कूल लेवल पे कॉलेज लेवल पे नहीं सिखाया जा रहा है। अब उसको सीखने की बहुत आवश्यकता है। तो अब एक इस तरह का करिकुलम बनाया जा रहा है कि 21st सेंचुरी में जो जो स्किल्स हमको चाहिए, जो जो इसमें आप कह सकते हैं कि जो जो भी आजकल इंडस्ट्रीज को चाहिए, जो भी नौकरी करते हैं सब इंडस्ट्रीज को जो चाहिए, जो या आप नौकरी करें या बिजनेस करें, जो जो भी रिक्वायरमेंट है बच्चों को अब क्लास 6 से ही ऑनवर्ड सिखाया जाना शुरू किया जाएगा। यहाँ पे मैथमेटिकल थिंकिंग एंड एकेडमिक स्ट्रीम में सारी चीज़ सिखाई जाएंगी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लास 6 से अब कोडिंग सिखाना शुरू हो जाएगा। कोडिंग यानी कंप्यूटर कोडिंग हर बच्चे को सिखाया जाएगा। कोडिंग आपको क्लास 6 ऑनवर्ड से सिखाना शुरू हो जाएगा। कोडिंग फ्रॉम क्लास 6 से आपको कोडिंग सिखाया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है, आप चाहे किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आपको कोडिंग आती है तो आप बहुत अच्छे से आप स्टे कर सकते हो अपने फील्ड में और वहाँ पे अच्छे से जॉब कर सकते हो, या बिजनेस भी करो, चाहे जहाँ भी करो, आपका स्किल में एक एनहेंसमेंट है। और इसलिए कोडिंग क्लास 6 से आपको सिखाई जाने वाली है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे ऐसे स्किल्स भी सिखाए जाएंगे जो आगे मैं बात करूँगा, ठीक है। उसके अलावा गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन। कुछ हमारे भारत के 3 से 4% पॉपुलेशन में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा स्किल्ड होते हैं, एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं। जैसे वो पढ़ते कम है लेकिन उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए अलग से करिकुलम बनाया जाएगा कि ऐसे बच्चों के टैलेंट को वेस्ट नहीं जाने देना है। पूरे भारत में ऐसे बच्चों को ढूंढना है और उनके लिए एक ऐसा करिकुलम बनाना है कि वे बच्चे भी आगे जाके भारत के लिए बहुत अच्छा काम करें, क्योंकि ऐसे बच्चे गिफ्टेड जो चिल्ड्रन है, गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये सब आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन इनकी स्किल को अगर नहीं जाना जाता है आजकल, तो वे उनका टैलेंट व्यर्थ चला जाता है, वेस्ट चला जाता है, जिसकी भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी है। अब आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। अब एक और बहुत बड़ी बिग न्यूज़ आई है और वह है कि अब नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंसेज, सर्कुलर एंड एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज, वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम। इसका मतलब है क्लास 9 से जो भी सेपरेशन हो जाता है कंप्यूटर का, कॉमर्स का, या 11th से जो भी साइंस मैथ्स का जो सेपरेशन हो जाता है, वो सारी चीज़ें खत्म कर दी गई हैं। ना कोई अब आर्ट्स स्ट्रीम है, ना सेपरेट आपका साइंस स्ट्रीम है। जो स्टूडेंट चाहे वह ले सकता है। जो वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपका जो भी अगर जॉब रिलेटेड जो भी स्किल्स है, जो इंडस्ट्रीज को स्किल चाहिए, अगर आप अलग से सीखते हो तो वो एकेडमिक कोर्स में नहीं गिना जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब वो भी एकेडमिक कोर्स में गिना जाएगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आप डांसिंग करते हो, आप सिंगिंग करते हो, कहीं पार्टिसिपेट करते हो, किसी जगह स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो, या कहीं भी अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो भी वो एक्टिविटीज़ आपके एकेडमिक में गिनी जाएगी। आपके स्कोर कार्ड बनाने में, रिजल्ट बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। अब ऐसा है कि अगर कोई डांस में अच्छा है तो उसके एकेडमिक सेशन में इंक्लूड होने वाला है, जिससे उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। पहले क्या था, सिर्फ पढ़ाई से ही आपकी एकेडमिक बनती है, नहीं, अब शिक्षा से अलावा डांस से, सिंगिंग से, एक्टिंग से, और इसके अलावा कि अगर आपका जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, अगर उस चीज़ में बढ़िया है, वो भी आपके एकेडमिक में इंक्लूड होगा शिक्षा के अलावा। अब जितने इससे क्या होगा कि जो लोग अब वोकेशनल ट्रेनिंग जो करते हैं, जो लोग जॉब से रिलेटेड चीज़ करते हैं कि भाई आगे जाके हमको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। उसके अलावा जो लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रहते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह में रहते हैं, या डांस सिंगिंग में रहते हैं, या उसके अलावा किसी भी फील्ड में रहते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपके एकेडमिक में इंक्लूड होने वाली हैं। उसके अलावा जो भी स्ट्रीम डिवाइड स्कूल कर देते हैं कि आपको फिजिक्स लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, अब स्टूडेंट चूज कर सकेगा कि वो क्या लेगा क्या नहीं लेगा। ये स्टूडेंट पे डिपेंडेंट है, कोई यहाँ पे रिजिड आपका सेपरेशन नहीं होगा। उसके अलावा जेंडर इंक्लूजन फंड, लड़कियों के लिए एक स्पेशल फंड बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बारे में डिटेल गवर्नमेंट ने नहीं बताया है, लेकिन ये बताया है कि जो भी डिटेल इसमें फंड बनाया जाएगा वो लड़कियों के लिए बनाया जाएगा और लड़कियों की शिक्षा पे खर्च किया जाएगा और स्पेशल बजट उसके लिए एलोकेट होगा।
उसके अलावा रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट्स। हम सब जानते हैं हमारे स्टूडेंट्स, हमारे चिल्ड्रन का जो बोझ है, बस बस्ते का बोझ है, जो बैग का बोझ है, बहुत ज़्यादा है। अननेसेसरी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं जो हमारे काम की है या नहीं, हमारे इंटरेस्ट है कि नहीं, वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। अब वो भी नहीं रहने वाला है। अब क्या है, बेसिकली जो भी स्कूल है सिर्फ और सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट पे आपका पूरा फोकस करेंगे। बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी में फोकस होगा, अननेसेसरी चीज़ें नहीं रहेंगी, बैग का जो है बोझ कम होगा। इसके अलावा इसके साथ रहने के कारण होता क्या है, जो बैग का बोझ रहने के कारण क्या होता है, एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे अगर आप प्रोजेक्ट वर्क करना चाहते हैं, अगर आप उसी से रिलेटेड, अगर आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड अगर आप कोई वर्क करना चाहते हैं, कोई प्रैक्टिकल वर्क करना चाहते हैं, किसी पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको ऑलरेडी अननेसेसरी सब्जेक्ट का बोझ रहता है। अब वो भी नहीं रहने वाला है। उसके लिए सरकार ने कहा है कि भाई अब हम उस करिकुलम को रिड्यूस करने वाले हैं जो कि मेजर कोर एरिया में फोकस करने वाला है, और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। उसके अलावा वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 एनवर्ड्स, जैसे मैंने बताया क्लास 6 से कोडिंग शुरू हो जाएगी, क्लास 6 से कोडिंग आपको सिखाया जाने लगेगा धीरे धीरे। उसी तरीके से क्लास 6 से आपको कंपलसरी वोकेशनल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। मतलब कि आप लोग जब कॉलेज होके जाते हैं बाहर, या क्लास 12 होके भी कई नौकरियां रहती हैं, तो उस बेसिस पे जो भी वहाँ पे स्किल्स एंड नॉलेज की डिमांड की जाती है वो सारी चीज़ें आपको क्लास 6 से ही सिखाई जाने लगेगी, जिससे आपके पास स्किल्स रहेंगे। अब इसमें एक और व्यवस्था की गई है कि आपका एक रिपोर्ट कार्ड जो बनेगा 360 डिग्री का रिपोर्ट कार्ड होगा। अभी आगे हो सकता है बताएं हम, 360 डिग्री का रिपोर्ट कार्ड होगा। इसमें क्या होगा, आपके जितने भी लाइफ स्किल्स हैं, आपके पास जितने भी स्किल्स हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में नोटेशन होगा, उस पर मार्क्स मिलेंगे, उस पर एकेडमिक रिजल्ट आपका बनेगा। उसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग की बात है तो आपको जो इंडस्ट्री आजकल चाह रही है, आजकल है क्या कि अब बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट है, कॉलेज तक तो आ जाते हैं लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं रहती। इंडस्ट्री जैसा चाहती है, जैसा कंपनी चाहती है। लेकिन अब क्लास 6 से अगर ऐसे नॉलेज देना शुरू किया जाएगा तो उम्मीद है कि जैसा इंडस्ट्री चाहती है वैसे बच्चे अगर बन के निकलेंगे तो उनका तुरंत रिक्रूटमेंट हो जाएगा, वे तुरंत आपका हायर हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो कि आपका नौकरी देने वाली स्किल्स है, वो सारी चीज़ आपको सिखाई जाने लगेंगी। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या दिया गया है। न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल टीचर्स एंड एडल्ट एजुकेशन। अब यहाँ पे क्या है, एक नया सिरे से आपका फ्रेमवर्क बनाया जाएगा स्कूल्स के लिए, टीचर्स के लिए, और मेन बात है एडल्ट एजुकेशन के लिए। एडल्ट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए और ये भी करना चाहिए कंपलसरी फॉर एवरी स्कूल एंड एवरी स्टूडेंट्स, क्योंकि आज के ज़माने में एडल्ट एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आजकल सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे, बच्चे हर कुछ देख लेते हैं जो उनकी उम्र में ज़रूरी भी नहीं होती तो भी देख लेते हैं। लेकिन अगर क्या होता है कि बच्चे अब गलत चीज़ पे चले जाते हैं, गलत चीज़ करते हैं, गलत चीज़ सोचते हैं, तो ये सारी चीज़ों से उससे बचाने के लिए, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो सारी चीज़ों से बचाने के लिए एडल्ट एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मेल फीमेल दोनों के बारे में पूरी की जानकारी दी जाएगी, क्या है दोनों का बॉडी वगैरह सब कुछ, एडल्ट एजुकेशन के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, जिससे बच्चे गलत राह पे नहीं जाएंगे। क्योंकि आजकल सब कुछ अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है नेट पे, अब क्या कर सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए, बच्चे को गलत राह पे बचाने के लिए सारी चीज़ एडल्ट एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन कदम है कि एडल्ट एजुकेशन पे एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, और मैं कहूँगा कि हर स्कूल में ये कंपलसरी होना चाहिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक स्कूल हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडल्ट एजुकेशन। आगे, बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी ऑफ लो स्टेज। अब बोर्ड एग्जामिनेशन का जो वैल्यू है थोड़ा कम किया जाएगा, इससे बच्चों के ऊपर जो प्रेशर बनता है, जो उनके ऊपर जो ये स्ट्रेस बनता है, वो सारी चीज़ों को कम किया जाएगा, जिससे वो आगे चल के वह रटन टू विद्या बेस्ड चीज़ें ना करें, वह प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें करें, उनको नॉलेज होने चाहिए, बेस्ड ऑन नॉलेज। अब जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे आने वाले में, वो रटन टू विद्या बेस्ड नहीं होंगे, वो बेस्ड ऑन नॉलेज स्किल्स, साइंटिफिक स्किल्स के बारे में होंगे। और इससे रिलेटेड ये होगा कि भाई बच्चे समझ के बोर्ड एग्जाम देंगे, ऐसा नहीं कि रटन टू विद्या के हिसाब से देंगे। जो भी स्किल्स एंड नॉलेज बच्चे के पास है उसके हिसाब से ही बच्चों का बोर्ड एग्जाम्स होंगे, और इससे बच्चे ज़्यादा इंप्रूव करने के चांस होता है। उसके अलावा क्लास 5 तक की जो मीडियम ऑफ एजुकेशन टिल क्लास 5 इन रीजनल लैंग्वेज, क्लास 5 तक की जो भी एजुकेशन होगी, बच्चे जिस भी रीजन में, जिस भी स्टेट में है, जिस भी जगह है, वहाँ पे जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी, वहाँ पे क्लास 5 तक बच्चों को उसी भाषा में आपको पढ़ाई जाएगी, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे कोई भी मीडियम हो। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में भी क्लास 5 तक रीजनल लैंग्वेज में पूरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे,
क्योंकि बच्चों को इंग्लिश के अलावा अपनी भाषा बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें लागू हों। तो क्लास 5 तक कंपलसरी कर दिया गया है कि अपने रीजनल लैंग्वेज में, चाहे आप कर्नाटक हैं तो कन्नड़ लैंग्वेज, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो हिंदी लैंग्वेज, उसके अलावा आप अगर जहाँ भी हैं वहाँ के लैंग्वेज को, आप असम में हैं तो वहाँ की लैंग्वेज, जहाँ भी आप हैं वहाँ की लैंग्वेज में आपको क्लास 5 तक पढ़ना कंपलसरी है। उसके बाद आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं या इंग्लिश भी साथ में लेके चल सकते हैं, जो भी गाइडलाइंस आएंगी उसमें लिखा होगा, लेकिन क्लास 5 तक कंपलसरी आपको रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना होगा। उसके अलावा 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड ऑफ चाइल्ड, जैसे मैंने अभी पहले बात किया था कि 360 डिग्री आपको जितना भी आपका स्किल्स है, जितना भी आपका नॉलेज है, जितना भी आपका आपने जो अपने एकेडमिक करियर में जो भी गेन किया है, जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग हो, चाहे आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, डांस हो, सिंगिंग हो, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएंगी। उसके अलावा जो रिपोर्ट कार्ड आपका रिजल्ट बनेगा और सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगा और रिजल्ट आपका उस बेसिस पे बनने वाला है। अब तैयार हो जाइए कि आप अपने स्किल्स को निखार सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे रिटर्न टू विद्या नहीं, स्किल बेस्ड पूरा हॉलिस्टिक पूरा का पूरा रिपोर्ट आपका बनने वाला है, जिससे आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम्स, अब यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि इसमें क्या किया जाएगा कि हर बच्चे का एक एकेडमिक रिपोर्ट बनाया जाएगा कि वो बच्चा कैसे इंप्रूव कर रहा है, कहीं लैग तो नहीं कर रहा है, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है, कहाँ कमी है उसको पेरेंट्स को बताया जाएगा कि भाई यहाँ कमी है, ये इंप्रूव करना है, ये स्किल्स में अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसको बढ़ावा देना चाहिए, या इस स्किल में कम है, इसमें इंप्रूव कर सकता है। ये सारी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल से इसमें चर्चा होगी। अब पेरेंट टीचर मीटिंग में बच्चों की कंप्लेन नहीं, बच्चों के प्रोग्रेस की बात होगी। कंप्लेन बहुत हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस की बात होनी चाहिए। चलिए देखते हैं आगे क्या बोला गया है। चलिए अब देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने से क्या क्या चीज़ हम अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम ECE टू सेकेंडरी एजुकेशन बाई 2030। 2030 तक नर्सरी बेस्ड एजुकेशन से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन तक यानी 12 तक के जो 5+3+3+3+4 के जो टारगेट उसको अचीव कर पाएंगे, और हर चीज़ के लिए एक पार्टिकुलर करिकुलम बन जाएगा, जिससे अब बच्चे उसी पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ेंगे, उसी गाइडलाइंस के अनुसार पढ़ेंगे, और बच्चे चाहे पब्लिक कॉलेज में स्कूल्स में हो चाहे प्राइवेट स्कूल्स में हो, बच्चे सेम लेवल में पढ़ेंगे। कोई इनमें भेदभाव नहीं होगा कि भाई अगर हाई मतलब थोड़ा ज़्यादा अच्छे स्कूल में है तो वहाँ पे अच्छा नॉलेज हो, जो कम थोड़ा रैंकिंग स्कूल है वो लो नॉलेज हो, ऐसा नहीं है। एक गाइडलाइन बनेगा, उसके हिसाब से हर स्कूल को एक ही तरह का नॉलेज देना पड़ेगा। उसके अलावा अटेनिंग फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमरेसी स्किल बाय 2025 तक हर बच्चे को क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक के बच्चों को न्यूमरेसी एज वेल एज फाउंडेशन लर्निंग में पारंगत होना है। मतलब कि उनको जो भी आपका जो भी यहाँ पे साक्षरता है, उसके अलावा जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल स्किल है, वो 2025 तक बच्चों को आना ही चाहिए। उसके अलावा टीचर्स को भी 2023 तक जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बारे में जो है पूरी तरीके से ट्रेनिंग देकर उनको प्रिपेयर किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम अब रिटर्न टू विद्या बेस पे नहीं होंगे, अब बोर्ड एग्जाम होंगे कोर कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे। ठीक है, कोर कॉन्सेप्ट एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे ही बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। तो इसका यह मतलब है कि आप साइंटिफिक तरीके से बोर्ड एग्जाम होगा, इसमें आपको रिटर्न टू नहीं, आपको समझना होगा कि आखिर मेरे चीज़ों में है क्या। ठीक है, उसके अलावा एवरी चाइल्ड कम्स आउट ऑफ स्कूल स्पेशलाइज्ड इन एटलीस्ट वन स्किल। जो भी चाइल्ड क्लास 12 के बाद बाहर आएगा उनके पास कोई ना कोई एक स्किल में स्पेशलाइजेशन होगी, जिससे वो कहीं भी जाके नौकरी कर सकता है। ठीक है, या ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन से पहले। ठीक है, तो हर चाइल्ड कोई ना कोई एक स्किल में स्पेशलाइज होगा, ये एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाने के बाद। कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स। होता क्या है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लास 6 से लोग ABCD 1 2 3 सीखते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, पब्लिक और प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं सब लोग एक ही लेवल पे चलेंगे। जैसे नर्सरी वहाँ भी है, तो अब गवर्नमेंट स्कूल में भी नर्सरी खोलना पड़ेगा, वहाँ पे भी सेम लेवल ऑफ एजुकेशन देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के लिए पाठ्यक्रम बन जाएगा कि ऐसा इसमें है, ऐसा इसमें है, ऐसा इसमें है, आपको भी सारी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। तो हर किसी को फॉलो करनी पड़ेगी, इसमें कोई भी वो नहीं है। ठीक है, तो ये एजुकेशन पॉलिसी का ये अभी तक ये सारी चीज़ें एजुकेशन पॉलिसी में आई हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है मालूम है, क्लास 6 से कोडिंग सिखाई जाएगी, क्लास 6 से वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें बच्चों को स्किल्स सिखाई जाएगा कि भाई नौकरी पाने के लिए क्या क्या स्किल्स आपको जरूरी पड़ती है, इंडस्ट्री में काम करने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, जो बच्चों को क्लास 6 ऑनवर्ड से सिखाया जाएगा। उसके अलावा क्लास 6 ऑनवर्ड से कोडिंग सिखाई जाएगी, जिसमें आप पारंगत हो सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में चले जाए बिना कोडिंग के आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास ऐसा स्किल्स होता है तो आप बहुत ज़्यादा
आगे बढ़ सकते हो। उसके अलावा एडल्ट एजुकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को जानना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल नेट पे ऐसे ऐसी चीज़ें अवेलेबल है जो कि अगर हम एडल्ट एजुकेशन नहीं देंगे तो बच्चे गलत राह पे चल जाएंगे, उसके अलावा गलत गलत काम कर सकते हैं बच्चे। तो इस चीज़ को बचाने के लिए एडल्ट एजुकेशन बहुत ज़रूरी हो गया है और आज के 21st सेंचुरी में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या रिफॉर्म्स आया कि भाई क्लास 5 तक आपको अपने रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाना है। अगर आप उत्तर प्रदेश से तो हिंदी में, अगर आप तमिलनाडु से तमिल में, आप कर्नाटका से कन्नड़ में, अपने रीजनल लैंग्वेज जहाँ के आप स्टेट है वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में ही आपको एजुकेशन देना होगा। ठीक है, ये सारे रिफॉर्म्स। उसके अलावा हम अगर हायर एजुकेशन में चले जाएँ वहाँ पे भी रिफॉर्म्स है। ट्रेनिंग वगैरह आपको क्लास 1 से मतलब कि आपको फर्स्ट ईयर से ही आपको जो है वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको फर्स्ट ईयर से ही आपको जो है इस तरह की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे आप स्किल्स अपडेट कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इंटर्नशिप हो गया आपका अप्रेंटिसशिप हो गया, ये सारी चीज़ों में आपको इस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत कुछ देखने को मिला है। तो अभी तक मैंने इस सारी चीज़ों में जो जो रिफॉर्म सरकार ने बताया वो सारी चीज़ बता चुका हूँ। ठीक है, ये डिटेल आज अनाउंस हुआ है, ये सारी चीज़ें आज बताई गई हैं। उसके अलावा फर्दर कोई डिटेल एड ऑन होती है, कोई नई चीज़ बात आती है तो मैं उसकी वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो ये यहाँ तक जो है आज तक की जो सरकार ने बताया वो एजुकेशन पॉलिसी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लीजिए कि ये एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हुआ है, उसके हिसाब से अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चे को तैयार कीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए जो डाउट हो। ठीक है, जो भी डाउट हो कमेंट कीजिए, उसको शेयर कीजिए जितने लोग तक हो सके वीडियो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सीबीएसई गुरु, सीबीएसई के 11-12 के लेक्चर्स के बारे में तो मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। अभी मैथमेटिक्स का चल रहा है, उसके अलावा जो भी लेटेस्ट अपडेट एजुकेशन में आता है, सीबीएसई में आता है या आपके कोई भी बोर्ड में आता है, वो सारी चीज़ों के बारे में भी अपडेट कर सकता हूँ और करता रहता हूँ। ठीक है, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलते रहेगी और अच्छे भाषा में अपने हिसाब से मैं इजी लैंग्वेज में बता के आपको बताऊंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, कोई लेक्चर ही डालूंगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए कोई लेटेस्ट न्यूज़ आता है तो मैं बताऊंगा ज़रूर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।